फुल एंड फाइनल है? टेल मी नॉट 2.3 अच्छा अपन साई बाबा से चालू कर रहे हैं ना? नहीं तो ये स्टार्ट अकॉर्डिंग किया ऐसे स्टार्ट करके नहीं स्टार्ट हाँ, नहीं पर निकली कोई और भी तो गा रहा है, कोई गा ही नहीं रहा है। मेरे को खाली शेडी वाले साईं बाबा हाँ मेरे को भी हुक ही आता है तारीफ फिर से वो ऐसे फील नहीं आवता। अरे तू गा तो सही है तारीफ तेरी निकली है दिल से लाई है लब पे बन के कवाली शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे घर पे सवारी। चलो जय साई साईनाथ बाबा का नाम ले लिया। होपफुली ये पॉडकास्ट अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। एपिसोड 2.2 क्योंकि 2.2 का 2.2 नहीं भाई 2.2 अच्छा 2.1 हाँ था इसके पहले। 2.0 शूट किया था जिसमें ऑडियो फकअप हुआ था 2 दिन पहले ठीक है आज शूट किया अभी जो हम लोग ने 1 घंटे पहले इसमें वीडियो फकअप हुआ डाल दे तू ये उंगली भी डाल दे पूरा कैमरे पे। हाँ सॉरी ये भी fuck up कर रहा है। ये वीडियो फकअप हुआ अभी हम लोग फाइनली पहुंचे हैं 2.2 पे ठीक है डन है। हाँ लेट्स स्टार्ट अभी चीयर्स वियर्स कुछ करने के लिए है नहीं मेरे पास भाई मेरा दिमाग ब्रो फेस कर लेते हैं ओके या ब्रो पाड़ा लाड़ा लाड़ा Bro, this is turning into an ASMR podcast. भाई रुक जा मेरा पेट दुख रहा था उसके। ओके हाँ एक बार दियो मेरा वीडियो चेक कर लेना ओके फ्रेम आप से ओके सो हम लोग इसके पहले वाले एपिसोड में वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट अनूप जैन भाई इतना फ्लॉप एपिसोड शूट अबे रुक जा हंसी आ रही है मैं क्या करूं? रुक के क्या करूं मैं साला 2 दिन से रुका हुआ होगा एपिसोड 2 शूट होके जाए पेट दुख रहा है। अरे तो उसका एक सॉन्ग याद कर अभी हंसी की जगह आंसू आएंगे हुस्न याद कर आंसू तो आ रहे हैं लेकिन अनुप जैन वाले नहीं आए। भाई हुस्न की अच्छा तूने अंतरिक्ष नहीं देखा ना तूने अंतरिक्ष कैसे नहीं देखा मेरे को पहले वो बता रुक जा मेरे को कुछ तो हो जाएगा। सॉरी। अच्छा ठीक है टेक योर टाइम कोई तरीका है भाई आंसू। ये क्या है उसको पसीना कैसा अबे तेरा बॉडी मूवमेंट है ना तो उसकी वजह से मूवमेंट कहाँ हो रहा है हंस रहा है ऐसे ऐसे तुम लोग पसीना नहीं आता क्या आंसू? दुख रहा है क्रेजी स्टार्ट मैंने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बोला कि अभी हम लोग मस्ती कर रहे हैं इस एपिसोड में खेलो रखेंगे चल ठीक है वाओ फक It was a good breather लेकिन क्रेजी सो तूने अंतरिक्ष नहीं देखा कैसे नहीं मुझे देखा। समझ नहीं आ रहा अरे मतलब was it like back to back releases या ऐसा कुछ because No, they no. completely मजाक आया था मजाक के मेरे को याद है कि अनुप जैन का कोई तो रैप है बट आई गॉट कंप्लीटली कंफ्यूज्ड बिटवीन 2 सॉन्ग्स तो मैंने अंतरिक्ष पूरा नहीं सुना है फिर लाइक तू जो वीडियो की बात कर रहा है हाँ। वो ये जो देखा है हाँ। मैंने वो वीडियो मैंने देखा है तू नहीं दिखाया मेरे हाँ। को याद है बट रिमेंबर में मई में तेरे घर पे आया हाँ था हाँ आई रिमेंबर डेकोरेशन कर ओ रहे थे राइट अच्छा इसके बर्थडे के टाइम का ही है ना उसके हाँ राइट तभी मैंने अंतरिक्ष सुनाया था लेकिन तूने नहीं सुना तो एक बार यहाँ पे हम लोग प्ले करते थे तू देख पहले ऐड देखनी पड़ती है यूट्यूब पे YouTube guys What is please this? do something नहीं मेरे about पास it. प्रीमियम है लेकिन वो अकाउंट इस पे लॉग्ड इन नहीं है Sorry YouTube क्या फ्लेक्स है क्या वो ये तो चुप हो जा देविया क्या बॉडी आपने रणवीर भाई को सुना था आपसे नहीं सब चुप कर दिया Okay guys अंतरिक्ष फेमिनिस्ट पीपल ये काफी creepy नहीं है मतलब नहीं क्रीपी नहीं है ब्रो देख अबे वीडियो मस्त है ब्रो सेक्सी वीडियो है
Damn, bro. So this is the like flow of the song. बाद में तू पूरा But सुन लेना. नहीं मैंने नहीं सुना. Now that I think हाँ. of it, अभी स्ट्राइक हो रहा, अभी हिट हो रहा था. लेकिन ये अंतरिक्ष नाम completely दिमाग से निकल गया था यार. I thought सीधा हुस्न है उसका लेटेस्ट, उसके बीच में I don't know, मेरे को मजाक मालूम था और फिर सीधा हुस्न मालूम था. लाइक Missed out on ये Antariksh. सॉन्ग ऐसा है ना कि ये इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ, पता है? Because this was completely Completely out of its different, genre. Exactly. Yeah. Which is why I like this But the best. people are misjudging the song के उसने रैप किया. This is not exactly rap. Okay. Okay. बस उसका flow बहुत fast है. Okay. But I don't think this is rap. Like rap Okay. rap. Probably people who are already in the music industry and who understand music would know कि okay there is a Yeah. difference between मतलब एक छोटा grey line होगा हाँ, ये between तुम rap लोग and ने like singing. Breathless सुना है Breathless? हाँ हाँ तो Breathless रैप थोड़ी हुआ. शंकर महादेवन हाँ. का ही बात कर रहा तू. हाँ वो रैप थोड़ी हुआ. नहीं होता. हाँ तो हाँ कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी. So एक वो- rap को तुम कैसे define करोगे? Like as in hip hop? Hip hop is yeah exactly. Rap is defined by hip hop. okay. उसमें hip hop के elements होने चाहिए ना. अच्छा okay. दिस इज नॉट हिप हॉप. ये बीट भी हिप हॉप नहीं है. आई डोंट नो, शायद रैप हो भी, मैं श्योर नहीं हूँ. Okay. लेकिन बट मुझे But तो I'm rap sure नहीं this लग रहा. isn't hip hop. This is beat. या ब्रो मतलब ये हार्डकोर हिप हॉप तो बिल्कुल नहीं है. Beat. और तू उसको बादशाह इंडी भाई में भी का नहीं डाल is सकता ना. considered rap, right? हाँ बादशाह भाई का Not all of his songs. दैट इज कमर्शियल रैप. Yeah. व्हाट बादशाह डज Honey इज Singh. हाँ 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 कमर्शियल रैप. लेकिन डीएचएच में भी नहीं आता ये, और इसको मैं इंडी में भी नहीं डालूंगा, इंडी रैप में भी नहीं डालूंगा. Okay. तो या हिप हॉप बाप रे तो तेरे को मालूम है भाई there are so many aspects to music. या also. भाई मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ. मतलब मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि ये रैप में आता है नहीं, लेकिन पर्सनली मैं इसको रैप नहीं मानता. Okay. Fair enough. या बट टॉकिंग अबाउट अनुज जैन, तो रीसेंट रिलीज हुस्न कैसा लगा तुम लोग को? Crazy. ब्यूटीफुल कैसे? तेरे को क्रेजी लगा, इसको ब्यूटीफुल लगा. पता है इसमें डिफरेंस क्या है? Like ये- मैंने like 2 साल से मैंने छोड़ दिया था मुझे. Like last song of Anuj Jain I listened was Gul. उसके बाद से मैंने like छोड़ दिया था because नाम गुल के बाद तूने सीधा हुस्न सुना है. मजाक अंतरिक्ष, मजाक was मजाक good. something मैंने सब कुछ नहीं like मैं उतना sad ही नहीं था कि ऐसे अनुज जैन सुनूं. I was क्या फ्लेक्स है like I was so happy in life. Like अभी तक So you could have heard Anuj Jain just for the मतलब हाँ but like फिर मैं songs सुनना छोड़ दिया था. Like मैं खाली और तू beat happy था songs life में? हाँ. अच्छा बीट वाले सॉन्ग्स तो सुनता था. Bro, club are reactions together. भाई ये बीच में घुस गया था एमसी स्टैन में. Bro मैं बीच में बहुत तू weird समझ चीजों हाँ, में घुस- like बहुत ही MC weird Stan song. था, कुछ भी then सुनता है भाई ये. धनराज भाई था and all. क्या song? भाई तू तूने धनराज भाई का song नहीं सुना? नहीं थैंक्स मेरे को नहीं सुनना है. Bro, MC स्टान बोला, धनराज भाई बोला, तो तू डेफिनेटली तूने वो गुजराती रैप तो सुना ही होगा. ओके करण. हाँ. ओके करण हाँ ओके करण तो बद्दा Instagram पे आता है इसलिए. आड़ा सूरत नो जे भाई. हाँ क्या ओके sick rap था bro. ओके करण इज फ्रॉम सूरत. Like वो और एक पता है एक महाराष्ट्रन रैप का कंपैरिजन आया था ये दोनों का. एक मराठी भी, अभी गुजराती में उसने कैसा रैप किया वैसे एक महाराष्ट्रन है. Okay. बट वो दोनों में ना तो वो उसका सॉन्ग पहले आया था. तो द रील वाज लाइक कि महाराष्ट्रन रैप मतलब वो होता है ना जिसमें उन्होंने पीछे बाद में बीट शीट डाल दी हाँ, कि हाँ, वो हाँ. गुजराती रैप है वो. तो उसमें मैंने ये देखा था. अच्छा. और ब्रो महाराष्ट्रन रैप वाज लाइक बैंग ऑन. Okay. फिर जब मैंने गुजराती सुना ना मैं कहा ये तो भाई मेरे इसका है. ये तो सूरत का है अपन सूरती. मैं बोला भाई भाई Bro, साहब. Maharashtrian rap is good. Like मेरे Yeah. को एक word समझ में नहीं आता सिर्फ मैं हाँ. like क्योंकि लेकिन there are a few उसमें पता है वो ढोल की बीट हाँ. डालते वो लोग ऐसा नगाड़ा ढोल. अरे वैसा नहीं है. देयर आर अ फ्यू पीपल जिन लोग है ना उन लोग के गाने उन लोग का आवाज तो है ना. अच्छा नहीं हो चलेगा लेकिन हाँ. उनके बीट्स ब्रो किल कर देते. तू हसल 3.0 था ना, उसमें एक रैपर था 100 RBH. हाँ उसने सीजन के एंड में 2 रैप्स परफॉर्म किए और ब्रो मतलब उस रैप की बीट प्रॉपर महाराष्ट्रियन बीट और उसका हुक ऐसा है ना, हुक में वर्ड नहीं है. तू इमेजिन कर, हुक में वर्ड नहीं है, वो बस साउंड का उसने हुक बनाया और वो मतलब भाई ही इज हमिंग या उसने खाली एक I'll show साउंड you, I'll show you, wait. और क्या क्रेजी मतलब उसका जो ये था ना, मैं शायद इसमें भी डाल दूं एडिट में, पता नहीं. reasons to love India. Bro, अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है ना, मोदी सर ने हाँ bitch. गेम टैक ये देख. ब्रो द नेम सेज इट.
या Geontak. प्रॉपर महाराष्ट्रन बीट. तो तुम मेरे साथ काम करने को तैयार है क्या? क्या ब्रो, ये उसका गेवंटाक ब्रो, मतलब उसके सारे ये देख अमरावती. हाँ क्योंकि वो ये है ना यार, वो खुद महाराष्ट्रन है, महाराष्ट्रन. अमरावती से है भाई वो. तो भाई मतलब उसने वाइब भी चेंज कर दी थी हसल की. और मतलब महाराष्ट्रन रैप मुझे इस एक रैपर की वजह से ज्यादा अच्छा लगने लगा अभी, मतलब और ये हो गया मेरे इसमें. और भाई हसल की बात करें, किंग का तू है ना, ये जो एपिसोड था ना, ये फिनाले था, ठीक है. उसमें ना किंग आया, और जब किंग ने एंट्री ली ना, वो आया एज अ गेस्ट, ठीक है. सीजन 1 में कंटेस्टेंट था, फाइनलिस्ट बना. सीजन 2 में जज बना, स्क्वाड बॉस. सीजन 3 में गेस्ट, चीफ गेस्ट क्योंकि वो फिनाले में आया. एग्जैक्टली. दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेस. मतलब ब्रो तू आएगा ना, उसकी एंट्री देखेगा ना, तुझे दिखता है वो बंदे में कि देखा हाँ, ना मैंने कुछ अचीव और किया. उसका आउटफिट ब्रो क्या सिक आउटफिट हाँ था. एग्जैक्ट. ही एंटर्ड ऑन लेजेंड्स ओनली ना. या लेजेंड्स परफॉर्म बट किया. एक हसल का मेरे को एक चीज नहीं पसंद, ही माइट हैव प्रोबेबली परफॉर्म्ड इट ऑन स्टेज वहां पे, बट इन लोग साला इसमें रिकॉर्डिंग डालते. हाँ क्यों? रॉ रखो हमारे लिए भी. अरे कंटेस्टेंट्स का तो रॉ ही है ना. नहीं, कंटेस्ट फिनाले एपिसोड जैसे होते हैं, फिनाले और सेमी फिनाले, जिसमें वो लोग मिक्स मास्टर करके सॉन्ग डालते हैं. ओके. और बाकी हाँ, एनी आइडिया व्हाई सो? क्योंकि वो दो एपिसोड्स उनको ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने होते हैं ना. ओके. फिनाले है उसके लिए हाँ, विजुअली प्लीज. क्योंकि देख सेमी फिनाले में है ना, जो फर्स्ट हाफ होता है ना, वो मिक्स मास्टर्ड नहीं होता. ओके. ठीक है. सेकंड हाफ थोड़ा सा मिक्स मास्टर्ड होता है. और जो फिनाले एपिसोड्स है अभी जो उन लोग की कंटेस्टेंट की वोटिंग होगी ना, वो सेमी फिनाले के एपिसोड के हिसाब से होगी. ओके. उसमें जो उन लोग ने परफॉर्म किया उसके हिसाब से उन लोग को वोट्स मिलेंगे. और फिनाले एपिसोड इज जस्ट अ क्लोजिंग परफॉर्मेंस राइट नाम का. तो वो मिक्स मास्टर करते हैं कि वो ज्यादा अच्छा लगे साउंड वाइज ऐसा. बट हाँ, किंग का तू देखेगा ना ब्रो, एंट्री करता है ना, देखा मैंने सिर्फ हाँ. किंग के लिए लास्ट का फिनाले एपिसोड देखा भाई. और भाई सिर्फ किंग के लिए. और उसमें हसल 3 पॉइंट डिजर्विंग विनर जो भी जीता, उदय करके है कंटेस्टेंट, वो जीता. एंड ही डिजर्व्स इट. उसने फाइनल में एक जो सॉन्ग फिनाले में परफॉर्म किया ना, उस सॉन्ग की एक लाइन है कि अगर गंगा में जाते पापी पाप धोने, तो जो पाप ना करते उनको क्या गंगा नसीब नहीं होती. और ये लाइन भाई तेरे को सोचने पे मजबूर कर देगी. उस सॉन्ग का स्टार्टिंग ही ऐसा है कि अगर तूने किसी को चोट लगी तो वो सामने वाला का कर्मा है, उसने ऐसा किया इसलिए उसको चोट लगी. बट गंगा में तो वैसे भी पाप जो अपने मर्जी से किए होते हैं वो नहीं धुलते ना. हाँ. लाइक जो अपने गलती से किए लाइक हाँ लाइक ट्रू. बट वही तो ऐसा कुछ लाएगा ये. हाँ, भाई तेरे को पता नहीं है ये क्या लाया था, मैं तेरे को बताता हूँ. हम लोग ठीक है, तो ट्रू, दैट इज ट्रू. लेकिन वही है ना, तू सोच के जिसने पाप नहीं किए उसको गंगा नसीब नहीं है, वो नहीं जा सकता गंगा में. वैसा तो सॉन्ग का स्टार्टिंग ये था कि किसी को चोट लगी तो वो सामने वाला का कर्मा है. लेकिन इस हिसाब से जिसको चोट लगी उसका कर्मा ज्यादा बड़ा नहीं है, कि उसने कुछ तो ऐसा बुरा किया होगा ना कि जिससे उसको चोट लगी. भाई पूरे सॉन्ग में वो लाइक इस वर्ल्ड की सोसाइटल जो ये होता है ना, उसको नॉर्म्स को क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों है. और ये तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आवर केएलबीडी कांसेप्ट वाला. हाँ, फुल सर्कल मोमेंट. सॉरी गाइस, बाउंस हो जा रहा थोड़ा. हाँ, सो बेसिकली फुल सर्कल मोमेंट इज कि तूने लाइफ में एक स्पेसिफिक, जैसे हम लोग इसको ज़्यादा रिलेट करते हैं लव के एस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग के मतलब तू हम लोग की लव लाइफ देखेगा तो इट्स प्रिटी फक्ड अप. सो देखा है. हाँ, तो उस एस्पेक्ट में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ने पास्ट में किसी के साथ जो किया है वो अभी करंटली प्रेजेंट में हमारे साथ हो रहा है, तो वो फुल सर्कल मोमेंट है ऐसा. लाइक ऑलमोस्ट इक्वेशन सिमिलर. हाँ, सेम ब्रो. मतलब हाँ, तो मेरे साथ गलत हो रहा है. और डिटेल में जाएंगे तो फिर वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन हाँ, दुख भरा हो जाएगा. दुख भरा तो नहीं, लेकिन पर्सनल हो जाएगा. थोड़ा दुख ही हो जाएगा ना. हाँ, दुख भी बहुत फिर है. ये आ जाए वापस अनुप जैन पे.
हुस्न तो या बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लव 12th फेल देखी ओह डैम ब्यूटीफुल लाइक मेरे में नहीं है डिसिप्लिन बट लाइक हाँ यार क्या लाइक द मोमेंट लाइक यूपीएससी ऑफिसर बनने के लिए बहुत डिसिप्लिन लाइक उसके में इतना डिसिप्लिन था दैट लाइक दी माइक ओके सॉरी लाइक उसको एक पुलिस ऑफिसर ने बोला कि चीटिंग नहीं करो तो उसने पूरी लाइफ अपनी चीटिंग नहीं की लाइक क्रेजी ऐसे वाओ मैंने मूवी नहीं देखी बाय द वे बट आई नो द स्टोरी I also know the story. I've seen the movie थोड़ा बहुत. I Okay. haven't seen it completely. ओके But yeah, इसका story like जब आया था तो उसके बारे में फिर पढ़ा सब कुछ. भाई अभी तक जब देखा नहीं. थिएटर में रिलीज हुआ ना तो मेरा एक फ्रेंड है गौतम करके उसने बोला कि भाई ये मूवी तो तुझे तो देखनी ही चाहिए मतलब उसने स्पेसिफिकली बोला कि In what तू terms, तो भाई? देख लव स्टोरी की वजह से अच्छा मेरे कि पास तू cheating तो ये की मूवी बात. देखने जा ही अच्छा. ठीक है क्या हुआ तेरा हाथ बाहर जा रहा था तो मुझे लगा इससे ऐसे कर भाई अपना बैकएंड वाला बंदा चेंज करना पड़ेगा अपने को एनीवेज तो उसने मेरे को बोला कि तू तो ये मूवी देखने जाए ठीक है तो मैंने बोला ऐसा क्या है मूवी में तो उसने मेरे को एक सीन समझाया मूवी का यू विल रिकॉग्नाइज द सीन कि बंदे वो है ना जो हीरो है वो ट्राई कर रहा होता है और उससे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे तो ऐसा कुछ है ना कि बहुत उसको हाँ ठीक है लाइक क्लियर नहीं हो रहा है बट लाइक उसका लास्ट अटेम्प्ट था एंड There's a- इतनी do or बैड die. फैमिली से था दैट ही यूज्ड टू वर्क फॉर 14 to 16 hours and हाँ, then right. used to study ओ माय गॉड हाँ मतलब ब्रो वो घिसता था मतलब क्रेजी घिसता था खुद को एवरी डे जैसा वो बोल रहा 14 to 16 hours ऑफ वर्क उसके बाद उसका पढ़ाई अलग है शिट like not exactly love but he had so much of responsibility like crazy to सो उसका एक सीन है मूवी का शायद वो ट्रेलर या अभी इंटरनेट पे तो बहुत ही वायरल है वो सीन कि हिज लव अफेयर जो भी है मतलब उसकी पार्टनर मूवी में शी कम्स टू हिम और बोलती है कि तुमने मुझे बोला था ना कि अगर मैं आई लव यू बोल दूंगी तो मैं तुम पूरी दुनिया उलट पुलट कर दोगे तो वो बोलती है कि मनोज आई लव यू अब जाओ पूरी दुनिया उलट पुलट कर दो और उसके बाद वो घिसवाता है और भाई वो अटेम्प्ट क्लियर करता है दैट इज लाइक और मैंने अब भी जाकिर खान की पॉडकास्ट देखी दे वर द real रियल हाँ द रियल गाय द रियल ऑफिसर जिसके ऊपर मूवी बेस्ड है या ही वॉज इन द पॉडकास्ट और वो लोग शेयर कर रहे थे अपनी लव स्टोरी सो नाउ इन दिस पॉडकास्ट दे डिस्कस अ टॉपिक जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत सारे इफ़ यू सी आर पेरेंट्स और मतलब बहुत सारे लोग हैं ना लव को एक रॉन्ग ये मानते हैं whereas it is the purest emotion to ever exist on this planet okay the emotion itself is very beautiful but फिर भी हम लोग तू कभी भी किसी को देखेगा ना कि अरे ये तो प्यार में पड़ गया इसकी तो लाइफ बर्बाद है सब बोलते हैं taken in a negative way. it is always taken in a negative way so these guys discuss and one of the reason they discuss is because it is the love in movies is always shown in a way that it is either very difficult to achieve or the person who is trying to get love in his life he sacrifices everything like he goes against the society to achieve He goes Yeah. against himself. himself he or मतलब she, वो whatever. सब भूल जाता है ब्रो वो सारी लिमिट्स क्रॉस कर देता है ठीक है that's why society thinks that it's better to not fall in love like हाँ That's what now अपना audience has been so like it मतलब it is very wrong कि our audience has been learning from the films. it is see मतलब जो उन लोग जो देख रहे थिएटर्स में जाके जो ये कर रहे हैं क्योंकि क्यों बोलते हैं आज भी कि भाई ये प्यार व्यार में पड़ गया पागल हो गए वो एक क्योंकि अपने दिमाग में भी ये भी हिट होता है कि यार अपन ने देखा है कितने लोगों को जिन लोगों के साथ प्यार में हाँ ठीक है नहीं होता है अच्छी चीजें उनके साथ लेकिन वो एक चीज एक जन का सुन के या एक बार एक्सपीरियंस करके हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है लव ऐसा ही होता है वो लव तो खराब ही होता है फिर तो तू लव की बात नहीं कर सकता ना सिर्फ वो सब मतलब वही मैं बोल रहा हूँ नहीं क्योंकि तूने बोला कि हम देखते हैं ऐसा कि No, but मूवीज yeah, ही हम लोग को ये करता है उसके लिए I'm movies saying. because हमेशा से मूवीज में ऐसा दिखाया है हमने अपने को कि Exactly. लव अचीव करना इज ईदर वेरी डिफिकल्ट एंड इफ यू डू देन यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग Everything. बट ये नहीं दिखाया ना कि कभी कभी
इजी भी होता है ब्रो लव लाइक It तुझे is very easy. कभी-कभी it is just a simple line. हाँ There is no ups and downs sometimes. हाँ। मतलब basic ups and downs हमेशा रहेंगे और वो लेकिन- किसी में भी होते हैं लव Yeah. फ्रेंडशिप कुछ भी ले लो But तो those are the होगी। most basic ups and downs. Like you could have the most stable love friendship or like love relationship that you could ever have. But people start thinking कि अच्छा ये कुछ problem तो नहीं है like simple कैसे जा रहा है? एग्जैक्टली लाइक मेरे को पता है द ट्रूएस्ट डिपिक्शन ऑफ लव जो मेरे को टीवी शोज में दिखता है इज लिटिल थिंग्स बट लाइक वो लोग लिव इन में रह रहे हैं बट स्टिल वो या बहुत Little beautiful Things is a show. शो Okay. अच्छा ये इसका हिंदी शो हाँ हाँ हिंदी वो show। इसका मिथिला पाकर या तो लेकिन लिटिल थिंग्स में पता है सबसे सॉन्ग तू क्या बोला पाकर अरे मिथिला पाकर हॉलीवुड मिक्स पाकर। हाँ तो लेकिन लिटिल थिंग्स में मुझे एक चीज पता है क्या है कि उसमें लिव इन में है Okay. वो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है हम्म। लेकिन पता है कॉम्प्लिकेशंस तो लाइक उनमें आते हैं लेकिन तो ऐसे सोचे लाइक अच्छा so the show is about complications while living. लिव इन मतलब लिव इन अच्छा, से okay. मैरिज तक का Complications, पूरा जर्नी okay, और journey, उसमें sorry, जितने भी अप्स एंड डाउन complications नहीं, कॉम्प्लिकेशंस हाँ। होंगे वो Okay. लाइक दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट उनके पेरेंट्स भी ऐसे दे आर हम्म। कूल विद देयर किड्स डेटिंग लाइक Yeah. अपने में भी ऐसा है बट लाइक मूवीज में पहले से ऐसा ही दिखाया है कि क्या है मेरी अपने में मम्मी नहीं ऐसा? मानेगी हाँ मेरी मम्मी नहीं मेरे को 5 बजे इस मंदिर के पीछे मिलने आना मुझे पता नहीं है कि ये थॉट ओरिजिनेट कैसे हुआ क्या मम्मी नहीं मंदिर के मानेगी पीछे मिलने आना कि मम्मी नहीं मानेगी मम्मी नहीं मानेगी। लेकिन मम्मी क्यों नहीं मानेगी मतलब लव अबे सिर्फ गर्ल्स की साइड से थोड़ी होता है यार कितने बॉयज भी तो आते हैं यार पापा नहीं मानते अरे वैसा नहीं मैं ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ नहीं, मतलब I'm कि just मानेंगे saying- क्यों नहीं ऐसा हाँ। वो क्यों नहीं मानना है नहीं, उनको मेरे को लगा तू खाली गर्ल्स एस्पेक्ट में लेके जा रहा था उसके पागल बाद है क्या? बोल दिया मैं ये बोल रहा हूँ कि वो थॉट कहाँ से आया कि ये एक गलत चीज है आई गेस सम मूवी ओनली कोई मूवी में बट दिखाया मूवी होगा। में भी कहीं से तो आया होगा मूवीज बट लाइक पहले से आई डोंट कैसे हाँ मुझे ये जानना है क्योंकि अगर तो हाँ। ह्यूमन इवोल्यूशन देखे तो लाइक अगर लव नहीं होता तो इवोल्यूशन ही नहीं होता डेफिनेटली तो ये गलत कैसे हुआ ये कब हुआ गलत तो this would take us in like a very past era but हाँ। it is possible ना कि it again comes down to कि क्या बोलते हैं ये communities like हम जो community के हैं ये जो community के हैं for example अभी फिलहाल मैं community का दे रहा हूँ because again जो तू question पूछ रहा ना ये इतना this question is almost you can't answer this question it is almost like that कि Yeah. कहाँ से आया ये thought हम्म। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक ये एग्जांपल डाल के कि फॉर एग्जांपल ये एक कम्युनिटी की लड़की है एक कम्युनिटी का लड़का है या डिफरेंट कम्युनिटीज तो चल समझ में आता है कि पेरेंट्स को ये थॉट आए कि नहीं तू क्यों उससे मतलब ना, मम्मी नहीं see, मानेगी see, I'll tell you, I'll tell you. एक सेकंड तो मतलब वो फिर भी समझ में आता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज बट व्हेन इट इज द सेम कम्युनिटी एंड Yeah. स्टिल दे से कि नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इफ द गाय एंड द गर्ल आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी सेम कास्ट सेम रिलीजन सब मैच करता है बट स्टिल पेरेंट्स आर अगेंस्ट लव मैरिजेस ओ या वैसा ओके completely against love marriage don't have an issue with the guy or the girl but against love marriage guys एक मिनट ओके लेट्स नो हेलो अच्छा कर लो हाँ बोलो आप प्रार्थना करें पिया तू अब तो ये वो भाई वो अपने घर पे बोल रहा है कि काम चल रहा है और क्या है आइयो शोला बन ये नहीं चल हाँ अबे आरडी बर्मन ब्रो ओके कोई भूख लगी रुक जा थोड़ा देर तारे अगर भूख तू स्विगी कर लेना कहीं सिंपल ना रेकॉर्डिंग चालू है तो मैं चलो एनीवेज क्या बात कर नहीं हाँ, we were but- talking about yeah, तो ठीक है मैं this is बोलता हूँ, okay. possible Why मेरा क्वेश्चन ये है कि why parents are against love marriages because there are I've seen cases नहीं there are I totally agree with you for no reasons yeah for no reason and you know sometimes अच्छा this is possible कि when a couple has already gone through a love marriage ठीक है for example this set of parents has gone through love marriage ठीक है it didn't work out for them
ठीक है, बट दे आर टुगेदर बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर. तो इट इज पॉसिबल कि दे आर फोर्सिंग देयर किड आल्सो कि नहीं, जो हमने फेस किया ना वही तुम भी करोगे, इसके लिए तुम अरेंज करो, हम जो ढूंढेंगे This वो can करो. be one of the reasons because our parents' generation has seen too many Exactly. failed Failed love marriages. which जिसका कोई कंक्लूजन नहीं, मेंशन दैट. क्योंकि कैसा है, अभी अपना जनरेशन इज सो गुड कि ओके, people still can communicate and come to an end, like they can decide an end to this कि चल let's take a divorce and get off with each Yeah. other, but our हाँ, parents के didn't generation have that में- liberty yeah. to do that. Yeah. ठीक True. है. And about parents who are in arranged marriage and they are saying no to love marriage, it is possible कि it worked out so good for them and they've seen people around them कि love हाँ. marriage में ऐसा होता है, so they are forcing their kid कि नहीं, तू हमारे जैसा अरेंज मैरिज करेगा तो तेरा खुश इतना रहेगा. अच्छा लाइफ रहेगा, वरना तेरे दोस्त की मम्मी पापा को देख या तेरे And इसके मम्मी one पापा more को देख. reasons for this is because parents think that they will choose a better partner for their children. Exactly. लाइक मेरे को अरेंज मैरिज का वही नहीं पसंद कि लव मैरिज में यू मैरी द पर्सन, एंड अरेंज मैरिज में उस इंसान के ऊपर फिल्टर्स लग जाते हैं कि इतना कमाता होना चाहिए, ऐसे घर का होना चाहिए, ऐसे Yeah. पोस्ट का होना चाहिए, It's- ऐसा it's like you're selling your होना kid. चाहिए. हाँ. ऐसे देखा जाए तो. Marketplace. Yeah. Shaadi.com. Exactly. But See, मेरा पॉइंट ये है, देख ठीक है, सो बेसिक रीजंस हम लोग ने नोट डाउन किए इज ईदर दे हैव सीन अ लॉट ऑफ फेल्ड मैरिजेस, ओके, लव मैरिज, ठीक है. दूसरा कि दे थिंक दैट उनके बच्चे में इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक प्रॉपर बेटर फिट पार्टनर ढूंढ सके, right. and they think that the person they choose because of their Will be experience perfect for of them. life, that person will be perfect. But now the thing that bothers me is one, the kid has to spend his or her rest of the life with the partner, okay. Yeah. Okay. पेरेंट्स के कंपैरिजन में उसका टाइमलाइन ज़्यादा है, ओके. उसको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, Exactly. और उसने अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी आगे फ्यूचर में उसके साथ करनी है. वन. सेकेंड, पेरेंट्स जब लव मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढते हैं, व्हाट दे डोंट रियलाइज इज पीपल कैन फेक इट, एंड पीपल Fake डू it till you फेक. make it. People ये लोग do fake. मानते हैं भाई लाइफ में कि Yeah. fake it till you make it. So people always fake things like this is a nice guy, he doesn't do like drink or daru, कुछ नहीं पीता. And once you are married, yeah bro. ठीक है, let's not say कि अच्छा नहीं, कुछ नहीं. तुझे एक चीज बोलूं, मैं ये नहीं बोल तुझे रहा एक चीज याद कराऊं, क्या? हम लोग ने ब्रो लाइट चालू नहीं की. But हमारा Quality अच्छा आ रहा है? Good light, अच्छी है. इसमें अच्छी आ रही है. तू काला दिख रहा हो. चालू कर दूं अभी? नहीं, फिर वो कर दे. नहीं आएगा इसमें क्या? पॉडकास्ट में. ठीक है ना, मैं ये पार्ट भी डाल दूं उसमें. ओके ठीक है, डाल दो. पता है जो तू चालू किया ना बोलने का, मैं एक्चुअली जब बीच में टोका ना, देखो यही बोलने आ रहा था मैं, लेकिन फिर तू चालू कर दिया उसके लिए, फिर मैंने इतना फर्क नहीं बोल, लाइक गुड. बहुत डिफरेंट हाँ तेरे में आएगा. नहीं आवेगा बिकॉज वार्म लाइट्स है ना એટલે. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड. बोल. अच्छा हमारे बोलने मैंने एडजस्ट दे जाओ अभी. तो वही तू ये बोल रहा था ना कि करो. तू जो रीजंस बोल रहा है, ये दो रीजंस जो दिए तूने, डू यू हैव एनी अदर रीजन? क्या एक बार वापस रीजन स्टेट करता सो है. बेसिकली अगेन, ठीक है, आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू योर रीजंस अगेन. एक तो वही था कि यू हैव टू लाइक स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद योर पार्टनर. या इस पे मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा हम्म. कि पेरेंट्स हैव, ठीक है, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब ऐसा लगता है मेरे को कि वी शुडंट एक्सपेक्ट आवर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑल्सो कि अभी मेरे को है ना रेस्ट ऑफ माई लाइफ आपके साथ, मैं समझो चलो 26 साल रहा, एक एवरेज एज होती है शादी करने की 25-26, Yeah. ठीक है, तो 25 पकड़ते हैं. 25 years of life I was with you. 50 years of life I have to be with the person.
ठीक है, but the thing is 25 to मतलब वो जो 50 years of life में जो ये रहेगा ना growth in terms of physical ये like health and like ठीक है money growth is different, personal growth is different, but parents ने हम लोग को जो 25 years का growth देखा है ना हमारा, that is completely different to like growing in this ये. तो I feel parents don't understand कि this growth is equally important to this growth. उनके लिए ऐसा कि भाई इनको मैंने छोटे से देखा है और इतना बड़ा किया है, तो इसके लिए they get really emotional कि अच्छा why are they going against it and all that. So coming to that point, राधा कृष्ण है ना, उसका एक एपिसोड था ओके इन विच कृष्ण भगवान दिस सिमिलर थिंग हैपेंस. राधा की एक फ्रेंड होती है सुदेवी और कृष्ण का एक फ्रेंड होता है भैरव, आई गेस भैरव, सुदेवी भैरव. तो किसको पूछ रहे थे? वंश भाई નું નામ બલદેવ હતું. बलदेव ना एना फ्रेंड નું नाम सुदेवी ने सम भैरव. Let me Google it. Yeah, please Google it. But anyways, so Krishna ka friend was in love with Radha's friend. Okay. Okay, and they were Bhairav, right? So they were from different villages. Right. तभी religion का ये I guess नहीं होता था, but caste difference ऐसा कुछ तो था. Okay. तभी ये so, इसका डिफरेंस होता हाँ, है caste difference था. caste difference था Pandits were उसका. considered superior. Yeah. सुपीरियर लोहार and all. Anyways, but so the thing is उसमें the parents of the girl denies मतलब denies तो छोड़ दो, उनको पता ही नहीं होता कि an affair has been going on. Okay. तो उसमें क्या होता है, कृष्ण भगवान उनकी शादी कराने की ट्राई करते हैं चुपके से, लाइक दुल्हे के सेहरे में वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एपिसोड हाँ ही स्विचेस द गाय एंड ट्राइज बट पता चल जाता है एट द एंड, तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है. तो उसमें ना कृष्ण भगवान जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं ना उसको समझाते हैं कि क्या गलत हो रहा है यहाँ पे. ओके, एंड इन विच ही सेज दैट जब पेरेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं ना तो वो अपना अधिकार, वो उस बच्चे के लाइफ पे खुद का अधिकार मान लेते हैं. Exactly. कि हमारा अधिकार है, हमने जन्म दिया है. है. लेकिन व्हाट दे फॉरगेट इज कि जब एक पिता एक बेटी को जन्म देता है तब वो बेटी भी पिता को जन्म देती है, क्योंकि उससे पहले वो किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, पिता नहीं. हाँ, पिता नहीं. तो बेटी भी पिता को जन्म देती है ना, तो वो तो इक्वल हो गया ना ब्रो. बट उसके बाद भी ऑब्वियसली पेरेंट्स बहुत कुछ हमारे ऊपर स्पेंड करते हैं, हमारी ग्रोथ के ऊपर, हमें पढ़ाने अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, एवरीथिंग टिल द एज ऑफ till a certain age everything is done by the parents. Yeah, and I am telling this that it is our duty to pay them back. And I don't think parents are wrong to think that this goes wrong for you, because they want the best for us. That's what I'm saying ना, कि But उनको ऐसा like लगता they है need कि to broaden the horizons a little bit in terms के मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, उनको वो रियलाइज नहीं होता है कि मतलब इतने साल उनको ऐसा लगता है हमने इनको गाइड किया ना, तो इन्हीं का गाइडेंस राइट रहेगा हमेशा. ठीक है, बट सी हमेशा अगर तो किसी के मतलब हमारे पेरेंट्स पे देखेगा ना तो बोलेंगे हाँ, तुमसे ज़्यादा दिवाली देखी है. एग्जैक्टली. ठीक है, मेरी बुआ है, वो बोलती है कि मैंने दिवाली भी ज़्यादा देखी है, मैंने पटाखे भी ज़्यादा फोड़े. लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपने दिवाली ज़्यादा देखी, ठीक है, आपने पटाखे ज़्यादा फोड़े, ठीक है, लेकिन हमने जिस जनरेशन की दिवाली देखी है और हमने जिस जनरेशन के पटाखे फोड़े वो अलग है ना. एग्जैक्टली. आपने चाइनीज रॉकेट नहीं उड़ाए, आपने पॉपअप नहीं देखे. खुश थे, हमने चाइनीज रॉकेट. हाँ, हमने पॉपअप देखे. हाँ वही. राइट. मैं ये बोल रहा हूँ कि इस जनरेशन में जो हम देख रहे हैं, लाइक हमारी जनरेशन में जो हम आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो तो हमें पता है ना. एग्जैक्टली. कि हमारी जनरेशन के बच्चे क्या कर रहे हैं. मतलब दे फेल टू अंडरस्टैंड द एज गैप, द डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस. मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनने जो किया उनके बचपन में ना, आगे का जनरेशन भी वही कर. एंड टू अ वाइड एक्सटेंट हाँ शायद बहुत मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वैसी ही हो रही है. नहीं वैसी ही होती है, लेकिन जब इन डेप्थ में जाओगे तुम तो लिटिल चेंज. हाँ,
नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड के दिस सोशल मीडिया, एग्जैक्टली ठीक है, और बहुत बहुत सारी चीजें, व्हाट वन ऑफ द थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड इज द रीजन, आई थिंक दिस might be one of the reasons of failed love marriages is communication gap in that generation, डेफिनेटली right? कम्युनिकेशन गैप नहीं, जीरो कम्युनिकेशन भाई, हाँ, ऑलमोस्ट जीरो कम्युनिकेशन. और अभी हमारे जनरेशन में कम्युनिकेशन इज जस्ट ऑन अ स्नैप ऑफ फिंगर. लाइक हाँ. अभी अपने इसमें कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं होता है. हाँ, और अभी अपनी जनरेशन में प्रॉब्लम पता है क्या है, कि अपने पास कम्युनिकेट करने के वेज है, बट करना नहीं. बाय चॉइस वी डोंट कम्युनिकेट. एग्जैक्टली. और बहुत लाइक ये तो कम्युनिकेशन गैप तो साइड में छोड़ दे, अपनी जनरेशन इज सो मच फेक बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, आई सो. ठीक है. तो हमारे पेरेंट्स शायद ये नहीं समझे कि अगर कोई रिश्ता लेके आ रहा है, कोई लड़का किसी लड़की के पास, मैं बात करता हूँ, अगर मुझे मेरी बेटी का रिश्ता देना है, ठीक है, फ्यूचर हाइपोथेटिकल, आई वांट अ गर्ल. यू गाइस Same. कभी सोचा यस यस डेफिनेटली ब्रो. गर्ल, बेबी किसने नहीं सोचा. हाँ. तो लड़की को बोले. एनीवेज, तो मेरी बेटी का अगर मुझे रिश्ता देना, तो अभी मेरे दिमाग में ये चलेगा कि व्हाट इफ ये बंदा फेक कर रहा हो ब्रो, डेफिनेटली. कि उसने तो वो तो बोलेगा ही ना, उसको तो मुझे इंटरव्यू में पास होना है, तो मैं तो इंटरव्यू में झूठी रेज्यूमे में बोलूंगा फेक ना. करूंगा ना भाई, मेरा सीवी में. और क्या. तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अभी की जनरेशन लाइक कोई भी हद तक फेक कर सकती है, राइट? तो शायद उनको लगे कि दिस इज द बेस्ट फिट, बट वो शादी के बाद जो पर्सनल प्रॉब्लम्स जो फेस करनी है ना, उसमें वो तो तुम्हारी बेटी वही करनी है ना, या या तुम्हारे बेटे वही करनी हाँ है. एग्जैक्टली. I feel अपना जनरेशन पता है, I know you all would agree on this, कि अपना थिंकिंग प्रोसेस क्या है पता है मैरिज पे, कि लव मैरिज करेगी ना, खुद ने चूज किया है, अगर कुछ गलत हुआ उसको खुद को समझेगा, एंड वील आल्सो बी हैप्पी कि ओके शी डिड इट हरसेल्फ एंड वी गेव हर अ चांस. एंड अभी भी इफ शी कम्स टू अस कि पापा आप लोग करा दो, तो वी Happily. हाँ. And if she still wants to go with love marriage, again full support है. फुल सपोर्ट. वो हम समझने को तैयार है. क्यों पता है अभी कैसा है पता है, कि अगर तू तेरा पार्टनर चूज करेगा एंड इफ थिंग्स गोज साउथ, तो वो तेरा रिग्रेट है ना. Exactly. Regret नहीं, it is your choice. उसमें तू खुद को ब्लेम करेगा ना कि हाँ मेरी चॉइस थी. बट वो कैसा हो गया पता है, कि अगर पेरेंट्स ने चूज किया और थिंग्स गोज साउथ, तो you तो blame पूरी it on the लाइफ parents. अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेगा ब्रो. कि ये मेरी मम्मी आपने पापा की किया वजह है. से. हाँ. वो Which पेरेंट्स is और इसमें worse. भी Like if you see, which is worse. पेरेंट्स और चिल्ड्रन में भी वो बाधा डालता है. It brings a क्या बोलते हैं एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है in having a love marriage also then. हाँ. फिर it creates a question in having an arranged marriage Arranged as well. marriage. हाँ. It creates question everywhere. Everywhere. इसके लिए let them be and Like let them do I what they want to think do. choosing your partner should be your independent choice. फिर तुम चूज करोगे. अगर if you want your parents to choose your partner, Like go for it. parents should have a say, but like पहले तुम्हारा और से कोई like और कोई फंडामेंटल्स खाली उतना उन लोग को श्योर होना है कि मेरी बेटी अगर जिस ससुराल में जा रही है तो वो खुश रहेगी. उनके मन में Agreed. खाली यही Agreed. एक सवाल होना Exactly. चाहिए. Agreed. Vice And versa. caste everything shouldn't matter at all. या Definitely. तो वही होता है ना कि लाइक अभी लाइक पेरेंट्स, जैसा तूने बोला कि दे शुड हैव ओनली वन क्वेश्चन की, अब खाली ये सोचो ना कि मेरी बेटी या मेरा बेटा खुश है कि नहीं उसके साथ. बट वही है ना कि उनको ऐसा लग रहा है, जैसे हम लोग एक एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, व्हाट इफ द गाय इज फेकिंग इट, बट व्हाट इफ द गाय इज फेकिंग द लव. अग्रीड, वो होता है, बट ब्रो I don't think so any guy or any girl can fake it इतना कि your families are involved and you. People do bro. क्या बात कर रहे I've seen like then they are just cruel people. But ठीक है, how can people you fake like love ऐसे? like it's like they don't they fail to differentiate that is this the love marriage material, is the love marriage material. मतलब just एक सिंपल स्मॉल इन्फैचुएशन अट्रैक्शन को भी वो लव समझ के ठीक है शादी कर लेते हैं ब्रो. लोग शादी कर लेते हैं एंड देन दे रियलाइज दैट नहीं ब्रो, this isn't love, this was just a minor infatuation जो वो टाइम पे था. ठीक है, that I agree with, but pros and cons like bro, pros and cons it हर चीज balances के the होते हैं. equation.
But the thing you were telling about हाँ parents मेरा not बस understanding- मेरा बस एक ही पॉइंट है कि ठीक है जो भी हो, फेल हो, पास हो, कुछ भी हो, बट एट द एंड इट्स योर लाइफ पार्टनर, सो यू आपका फर्स्ट से होना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी इफ यू हैव लाइक मुझे कोई पूछे और मेरी मर्जी हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स चूज करेंगे, आई एम फाइन विद I देन feel go. I feel आपका पहले से नहीं, सिर्फ आपका से होना चाहिए, and I'll say why. And this मतलब ये जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ, this is only for the last generation, because I know अपना generation is not gonna want to even ask this question. Why? जब पेरेंट्स बोलते हैं ना हम लोग को एक क्वेश्चन जो तूने बोला कि I just have one question कि मेरी बेटी या मेरा बेटा वो घर में खुश है कि नहीं. Now the real question is what do they mean by खुशी? समझ रहा है? इनका मीनिंग ऑफ खुशी क्या है कि अच्छा लड़का कमा रहा है, अच्छा मेरी बेटी को 2 टाइम का खाना देगा, अच्छा उसको रखेगा अच्छे दिस से. इज मोर देन हैप्पीनेस, दिस इज सिक्योरिटी. Exactly. ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी. हाँ. राइट. नाउ द थिंग इज आवर जनरेशन अंडरस्टैंड्स कि हैप्पीनेस इज जस्ट एन इमोशन. ठीक है, इट इज नॉट थिंग्स. वी थिंक कि अच्छा मेरी बेटी इसके साथ खुश है, दैट्स इट. वो घर में जाके खुश रहेगी नहीं रहेगी वो भी सोचेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ द 2 पीपल. मतलब ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा इन लोग मतलब वो लड़का इसको कमा के देगा नहीं देगा. क्योंकि आज कितना भी अपन निग्लेक्ट कर ले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है. व्हेन पेरेंट्स हैव दिस डाउट ना कि वो अच्छा शी इज फ्रॉम अ लिटिल मिडिल क्लास फैमिली, नहीं ठीक है इफ यू आर हैप्पी तो हम करा देते, बट आर यू गोना बी हैप्पी ओवर देयर. तो वो जब वो क्वेश्चन पूछते तो इट इज सोनली फ्रॉम दिस मीनिंग कि यार वो कम कमाता है या कम कमाती है तो मेरा बेटा कैसा रहेगा, मेरी बेटी कैसी रहेगी, जो आई फील अपने जनरेशन में इतना नहीं आएगा. लाइक आई होप नहीं आए. एंड आई फील दैट वुड बी आल्सो वन थिंग दैट आई फील दैट वुड बी ओनली इन आवर जनरेशन. अपने जो अभी बात का जनरेशन है ना ब्रो, अपने बाद की जनरेशन इज फक्ड अप ब्रो. उन लोग पहले पैसे का सोचेंगे. पैसा छोड़, उन लोग कुछ नहीं सोचेंगे, उनको पढ़ ही नहीं भाई, वो लोग सीरियस ही नहीं है लाइफ को लेकर. लाइक मैं मेरे छोटे भाई को देखता हूँ ब्रो, ही इज नॉट सीरियस. तू किसकी बात कर रहा है? आर या नहीं भाई मैंने मतलब, और तू वो जनरेशन के बच्चों को देखेगा ना, सब सेम है भाई. तो वो तो काश मैं उसका एक स्टोरी बोल पाता यहाँ पे, लेकिन नहीं बोल सकता. हाँ ठीक है. कौन सा? एक तो उसके है बहुत भाई, उसके बहुत स्टोरीज है, लेकिन ठीक है. एनीवेज तो इफ यू सी, ठीक है ये तो मैरिज की बात हो गई और ये अभी की बात चल रही है. बट हम लोग जो स्टार्टिंग से जहाँ से स्टार्ट किया हम लोग ने, तो वो मैं अगर सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई. हैव यू हर्ड ऑफ मोनोगमी एंड पॉलिनोमी? हाँ. ओके, तो ये कंसेप्ट है ना, मतलब No, इसके I want a monogamous like. या एवरीवन वांट्स दैट, हाँ. एवरीवन वांट्स दैट. Who wouldn't? Yeah, but if you like, this is a debate that human beings are not monogamous creatures. Yeah, they are not like. Now, When we look at like more primal हाँ creatures, we हाँ see that. exactly. That's the era I'm talking about. That human beings are not monogamous creatures. बराबर? आ साइड बस फ्रेम खाली दीजिए. अबे बराबर. भाई तू स्लोली लेट गया पूरा. तेरे को बोल रहा हूँ. तू देख खुद को. स्लोली ठीक है ना? पूरा नीचे चला गया वो. But- मैं कैमरा ऐसा करने वाला था. हाँ तो थोड़ा ये साइड से आ जा. सो इसमें मैं बताता हूँ. I feel like upper class people, like rich. When I say rich, I mean like दीपिका crazy- पादुकोण. No, like crazy rich people are more towards Polygamy. than Because they have a lot because of once you have a lot of money, you don't think about other aspects of life rather than your main primal instincts. So only the rich guys like to hunt because of the same. they have options. They have a primal Yeah. need to And plus satisfy. they have nothing to lose. No, they have more options. No, because तू Definitely more जैसे तेरे पास options, पैसे but- आ जाएंगे, तेरे फीमेल्स के ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगे. नहीं, definitely. But that's what now. Right. But if you're rich, that's when the fear goes off, na? Ki you're rich, you have money.
मनी इज द बिगेस्ट पावर सोर्स इन दिस वर्ल्ड. तो वही मतलब वैसे वे में बोल रहा हूँ मैं. Yeah. तो it's like a backup for us, for people being this way. कि भाई मेरे पास पैसा है ना, मैं कुछ भी कर सकता है. सिंपल. मैं रिपोर्ट कट गया यहाँ से, कटा है एपिसोड. ओके. back. But yeah, so this is what I've been reading on monogamy and polygamy. So पता नहीं, मुझे ये तो पॉइंट वैलिड लगता ही नहीं कि ह्यूमन बीइंग्स आर पोलिनोगमस, क्योंकि एट द एंड ह्यूमंस आर द ओनली आई डोंट नो, ऑब्वियसली सब एनिमल्स में इमोशंस होते हैं. नहीं, I understood what you're trying to say. हाँ, बट द वे वी थिंक लाइक The way we are. जो भी है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स लॉयल्टी और ये सबको ज्यादा कंसिडरेशन में लेते हैं ना, Yeah. हाँ. तो फिर हम पोलिनोगमस कैसे हो गए? I feel again that depends on. मोनोगमस अगर मेरी डिक्शनरी में डेफिनेशन है हाँ, one person. अट्रैक्शन, लव, एनीथिंग टुवर्ड्स वन One person. only. Yeah. Correct. So, like in a day, how many like girls do we check out as like Instagram scroll in real life? No. But why now? But That is doesn't to define कि that you is to find start that one loving person. No, different. हाँ. And But even like, if like we do. primarily we are Yeah. Our brain, हाँ, first instinct. ठीक है, true. Because yeah, even after marriage कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो चेकआउट नहीं करेगा, bro. But bro, I feel we've only made it a very big thing. क्या? कि भाई तू शादीशुदा है, तू चेकआउट कैसे कर रहा है? नहीं Like, bro, अभी तो उल्टा. Check In out. fact, I'm offended by मेरे को the. पता कि what do you mean by checking someone out? नजर. What do you feel? Like. like I said, What do you feel when you check someone? नहीं, ऐसा भी नहीं. not ऐसा भी but ऐसा subtle. हाँ. हरकी. ये तो इसलिए तो ऊपर नीचे देख रहा है. I know. नहीं, genuine question कि when you check someone out, तो what is the feeling that you have? कि oh, That's she's the nice, she's beautiful, attractive. right? The person is Yeah, attractive. the person is attractive. So that's what I'm saying कि this is not a very bad thing, negative thing. People have made it, we've made it negative. मैं वो aspect में बोल रहा हूँ. That's why it is taken that way ना. हाँ. कि तू साला चेकआउट कैसे किया उसको, जबकि sometimes being guys we do check out guys also. Some guys who are like extremely ये कि like oh damn what a personality man. Like when someone walks into लेकिन a room and वो it's तो like, मेरा तो है ना आउट ऑफ, पता नहीं, इफ आई चेक आउट अ गाय, मेरा आउट ऑफ जेलसी होता है कि भाई इसको तो लड़कियां मिल रही Yeah, होगी भाई, complex. दिस गाय इज स्कोरिंग ब्रो. that's what complex is. कि you हाँ. feel complex towards that guy. या इंफीरियर. हाँ exactly. Complex inferiority, same shit. ये होता है मेरा, मतलब आई वाज इन सम कॉन्सर्ट एंड दिस गाय ही वाज सराउंडेड बाय गर्ल्स. ओके, 6 से 7 लड़कियां उसके साथ फोटो खींच रहे हैं. लाइक दिस गाय स्कोरिंग ब्रो, Okay. ही इज गेटिंग इट. बट ठीक है, तो ऐसा देखो कॉम्प्लेक्स कहीं पे भी हो. इसको देख के भी बहुत- होता है मुझे कि भाई इसके पास इतने कैसे पूछ रहा है? ऑप्शन. भाई वो देख, वो खुद कितना इंफीरियर है. हाँ वही, इसको खुद से कॉम्प्लेक्स होता है. हाँ. लेकिन But हाँ, नहीं, होता है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि ये सब बेसिक चीजों को हम लोग ने इतनी नेगेटिव कर दी है कि अभी अपना थॉट प्रोसेस वैसा हो गया. जैसे तू बोला कि आई एम ऑफेंडेड बाय दिस, जब तू चालू किया Yeah. इसके लिए मैंने फट से ये बता दिया कि भाई हम लोग करते हैं चेकआउट, गर्ल्स डू चेकआउट गर्ल्स इटसेल्फ, बॉयज डू चेकआउट बॉयज इटसेल्फ. तो इट्स जस्ट दैट कि वीव मेड चेकआउट का मीनिंग इतना खराब ना कि उसकी वजह से फिर हम लोग का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. बट चेकिंग आउट इज व्हाट बेसिकली, ओह दैट पर्सन इज अट्रैक्टिव, ठीक है फाइन. It doesn't mean कि I've stopped loving my person or I start loving this person. तो वो होता है ना कि if I'm finding love ना, I won't find it by just looking at that person, right? By just checking someone out, हम लोग बोलते हैं oh damn I'm in love. ठीक है, you might be in love with their appearance, but until and unless you don't know the personality, you've not fallen in love. you've not followed. Simple. That is basically crushing on someone then. हाँ. तो वही तो it is. I feel this is not a debate कि क्योंकि we've only made it a very Okay, negative thing. what do you guys feel about modern relationships, like our generation relationships? क्योंकि अभी relationships में सब होता है bro. मुझे like there are open relationships. Marriages की बात नहीं कर रहा, relationships. I don't belong to we three people don't belong in that generation. I know, but what do you feel about it? What is your opinion on? देख, अगर marriage हो ना, ठीक है, तो मैरिज में कुछ भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने करवा दी इसलिए ओपन मैरिज है, ठीक है.
या कुछ भी तुम्हारी मर्जी के बिना, या मैरिज डिडंट वर्क आउट, ठीक है, It's a अब different case. इट इज अ डिफरेंट केस. लेकिन Yeah, this रिलेशनशिप्स तुम ओपन रिलेशनशिप रख भी क्यों रहे हो? वही तो। सीधा ब्रेकअप करके दूसरा पकड़ो ना. नहीं नहीं नहीं, सी द थिंग इज ओपन रिलेशनशिप्स, मतलब जितना मैंने देखा है और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव ओपन रिलेशनशिप्स ना, उससे मेरे को इतना समझा है. सी पर्सन ए पर्सन बी बोथ इन अ रिलेशनशिप, ठीक है. हाँ. अब दे आर इन अ ओपन रिलेशनशिप. नाउ द थिंग इज दे ट्राई आउट अदर पीपल. जस्ट टू चेक. नहीं चेक नहीं, मतलब normally mentally physically in all the aspects Yeah. they try out people and they come to each other कि अच्छा आज मैंने इसको ट्राई किया, आज मैंने इसको ट्राई किया, ठीक है. तो ओपन रिलेशनशिप उन लोग क्या सोच के करते हैं कि अच्छा they just think कि अच्छा नहीं, I have to come back to this person and then we'll see what happens, they'll probably help me out. So the thing is they do find comfort in each other but they are in denial कि नहीं, मैं को सिर्फ एक पे नहीं अटके रहना, I want to see more options. I want to explore my options. Exactly. So sometimes see it is not मतलब sometimes it is fair कि okay both are on the same page but it is a very shitty concept which I don't like. हाँ, shitty concept in the sense I'll tell you that if they want to explore more options, okay, then just break it off right now, okay. See, roam the world around, ठीक है. जितना explore करना है कर लो. फिर अगर तुम्हें लगे कि नहीं हो रहा तो go back to that person. And before the thing you Because said वही होता है ना कि कि 18 के बाद you start dating and then you Yeah. find the right one and then you आजकल तो भाई 18 में भी कोई नहीं रुकता है. हाँ भाई. But like Kids are 13 dating, 14 साल के bro. बच्चे are like losing virginities and stuff. I'm like Nah, yeah. this shit. तू जो बोला ना break it off and explore other things. People need to understand if you want to explore now, if you are with a person and you feel like going in an open relationship, explore that person first. Don't break it off. ये तो तू बहुत ही सेंटी वे में चला गया, लेकिन देख, Senti नहीं, but I'll tell you, you I'll want tell to you. explore, right? Why people ठीक है? explore? I'll tell you why. I know where you're going. you know, Exactly. there's I know like where you're this going. term for this benching, you know. Yeah. Benching. So like एक People person bench. को तुम bench कर रहे हो while you try other people. That's what I'm saying. ना, it's like that backup. हाँ, backup. कि कोई नहीं तो मैं इसके पास आ जाऊंगा. हाँ. वैसा. But that's what I'm saying ना, people now usually देख, it is not possible for very close बहुत पुराने connected लोग to get in an open relationship, ठीक है? क्योंकि they are connected since like a lot longer period of time. Open relationships किसके बीच में होते हैं? Where they've just got to know each other, right? So the thing is people fail to understand कि okay, I should try exploring this person first. What if I don't have to explore the world? What if I see everything in this? हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम यही होती है ना कि उन्हें ये फियर रहता है कि if I spend my time exploring this person, हाँ, ठीक वही, है, और हाँ. मेरे ऑप्शंस चले जाएंगे. So that's what I'm agreeing with you ना. That's what I'm saying कि people fail to understand this. मतलब people just want to do it with everyone. हाँ, Trust me. हाँ, खाली यही है. true. और कुछ नहीं. Like, हाँ, तो at the end तो conclusion में it is a shitty concept. Sad है bro. It is sad. It is sad. Anyways, कितना टाइम हुआ रिकॉर्डिंग को? I don't know how to say. 35 seconds, 36 seconds, 37 seconds, 38 seconds. अच्छा, बंद हो जा, ठीक है, समझ गया मैं. 59:30. 59:30. इसको कट पिट करके 45 तक भी नहीं आएगा. नहीं आ जाएगा. 45 तक आ जाएगा. इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ काटना. बहुत कुछ. हाँ. Anyway guys, this was it for the episode. Bye. दूसरे एपिसोड में देख लेना जो भी देखना है. चलो. Peace out. Yeah.